हेलो। हेलो कश्ती। मैं सुरभि की फ्रेंड बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में बात करनी थी? वो मैंने आपका ऑनलाइन एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें आपने कुछ तो लाइक किया है दैट यू डोंट लाइक योर फादर, यू डोंट मतलब समथिंग अबाउट योर फादर रिलेटेड। फर्स्टली वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल मैटर है। तुम कौन हो? तुमको मैं क्यों बताऊं ये सब? तो पर्सनल मैटर आपने सोशल मीडिया पे लाइक क्यों कर रखा है मैम? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कुछ भी लाइक करूँ तुमसे मतलब? जो आपने सोशल मीडिया पे लाइक किया है वो सबको दिखता है। इट्स नॉट योर पर्सनल मैटर एनी मोर। तो आई थिंक दुनिया में और भी हजार चीजें हो रही है। आपके सबको कॉल करके उनका पर्सनल मैटर सोशल मीडिया पे डाला है, ऐसे कॉल करती हैं आप सबको? ऑनेस्टली मेरे को ना सुरभि ने बताया था कि यू आर नॉट हैप्पी विद योर फादर, ही वॉज नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर यू इन द पास्ट, देयरफॉर मुझे आपसे बात करनी थी और मुझे जानना था कि ऐसा क्या हुआ है। तो आप क्या अपने आप को टीवी सोप की बहू समझती है या कोई मूवी की हीरोइन समझती है जो आप मेरे मैटर में आके बोलेंगी और फिर हमारे बीच बीच की चीजें ठीक कर देंगी? नहीं कश्ती, मैं तुम्हें कुछ पूछना मतलब मुझे बस जानना है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना बंद करो। यार इसने तो फोन ही काट दिया। मैंने बहुत ही गुस्से में अपने पापा से, बट फोन मत काटो यार। एक बार ही बात तो कर सकती थी, कम से कम बता तो सकती थी क्या इशू है। एक बार रुक जाओ, एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। सेकंड रुक। आप करो। हेलो। हेलो कश्ती, प्लीज फोन मत काटना। मैं रेडियो मिर्ची से आरजे पंकित बात कर रहा हूँ। मुझे बस 2 मिनट चाहिए तुम्हारे। हाँ बोलिए पंकज। अभी आपको थोड़ी देर पहले जो फोन आया था वो निमिषा का था। वो सुरभि की फ्रेंड है। वो लड़की जो मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही थी। हाँ, लेकिन हमने फोन क्यों किया एक बार ये तो सुन लो प्लीज तुम। यार ये क्या बात है यार? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम लोग क्या लेना देना मेरे पर्सनल लाइफ में? कुछ भी चल मेरी रहा बात है, सुनो किसी कश्ती, भी problem कश्ती हो। कश्ती मेरी बात सुनो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अपने पापा से कि वो अवेलेबल नहीं थे तुम्हारे पास ना बचपन में? ये आ गया, एक और आ गया आदमी जात दूसरे आदमी का ब्रांड एडवोकेट बन के। तुमको पता नहीं है क्या ये मर्द जात होता है? तुम लोग ऐसे ही हो, सबके सब ऐसे ही हो। बात तो तुम सही कह रही हो, है तो हम मर्द, पर एक और दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमें खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन आज करेंगे। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा कभी अवेलेबल क्यों नहीं रहे। यार पंकज तुमको पता भी नहीं है, बचपन में ना मेरे पापा कभी अवेलेबल नहीं थे, ना मेरे बर्थडे में, ना मेरे स्कूल फंक्शन में, ना मेरे एनुअल फंक्शन में। यहाँ तक कि जब मैं क्लास में टॉप भी करती थी ना और मेरा रिजल्ट लेने की बारी आती थी तो मैं घंटों अपने पापा का वेट करती थी कि पापा आएंगे तब मैं स्कूल में जाऊंगी अपने टॉपर की ट्रॉफी उठाने के लिए। पर मेरे पापा तब भी नहीं आए। मैं हमेशा वेट करती रहती थी। पंकज तुमको क्या पता एक बच्चे का दिल कैसे टूट जाता है जब वो घंटों। कश्ती मुझे एक बात बताओ, कश्ती मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन होता था या जब तुम ट्रॉफी लेके आती थी, उसके बाद तुम वापस कहाँ जाती थी? घर जाऊंगी। और कहाँ जाऊंगी मैं? बस इसीलिए तुम्हारे पापा अवेलेबल नहीं थे, ताकि तुम्हारे सर पे छत रह सके। वो धूप में रहते थे, सारा वक्त काम करते थे, उन्हें कोई खुशी नहीं होती थी तुम्हारे फंक्शन ना अटेंड करके। और जो तुम कह रही थी ना कश्ती कि ये मर्द जात की दिक्कतें, बिल्कुल सही कहती है। हमारी दिक्कत ये है कि हमें मोहब्बत दिखाना नहीं आता, सिर्फ निभाना आता है। और जिस स्कूल में तुम टॉप करने की बात कर रही हो ना, वो बुक्स कौन लाके देता था तुम्हें? तुम्हारे पापा। और जिस बर्थडे पार्टी पे तुम्हें लगता था तुम्हारे पापा नहीं आए, वो पार्टी का खर्चा कौन दे रहा था? तुम्हारे ही पापा दे रहे थे ना, वही मर्द जात। तुम ना रहने दो पंकित यार, तुम्हें ना कुछ पता नहीं। आप तुमको पता है पापा हमेशा ऑफिस से घर आते थे और फिर बस सोने चल जाते थे। कभी हमें 5 मिनट भी बैठा नहीं, पूछा नहीं कि तुम कैसी हो कश्ती, स्कूल में सब कैसे चल रहा है। या जब हम कॉलेज गए तो ये नहीं पूछा कि कॉलेज में सब कैसे चल रहा है। अगर उनको प्रॉब्लम था भी तो कश्ती, कश्ती तुमने कभी ये सोचा है कि शायद वो थके हुए होते होंगे? सुबह से लेकर रात तक वो बाहर थे, घर आते ही अगर वो सोने जा रहे हैं कोई वजह होगी। उनका मन नहीं करता होगा अपने परिवार के साथ बैठ के बातें करने का। और कश्ती मुझे एक बात और बताओ, तुम्हारे पापा की हॉबीज क्या थी? कुछ हॉबीज नहीं थी, को कुछ नहीं करते थे। वो बस ऑफिस जाते थे और घर आते थे। शायद उन्होंने अपनी सब हॉबीज मार दी। काम करना किसी को पसंद नहीं है, बट करना पड़ता है ताकि तुम खुश रह सको, तुम्हारे घर वाले खुश रह सके। बचपन में उनको ये तक नहीं याद रहता था कि मैं कौन से क्लास में हूँ। जब भी उनको वो मेरे को किसी से इंट्रोड्यूस करते थे तो उनके लिए हमेशा मैं क्लास 7th में, स्टैंडर्ड 7th में ही रहती थी। ना ही उनको मेरे स्कूल के फ्रेंड का नाम पता है, ना मेरे कोई कॉलेज के कभी कोई एक फ्रेंड को जानते होंगे। वो उनको कभी से मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरी खुद की मतलब अपने बच्चों की लाइफ में। कश्ती तुम्हें उनके दोस्तों का नाम मालूम है? अरे उनके कोई दोस्त नहीं है ज्यादा। हाँ, उनके दोस्त क्यों नहीं है, कभी ये सोचा है? क्योंकि जब सारा टाइम ऑफिस से घर आके थक कर सो जाना, तो दोस्तों के लिए टाइम कहाँ है? उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं है। और उसके बाद क्या मिलता है कि यार मेरे पापा तो अवेलेबल नहीं थे बचपन में मेरे लिए। पंकित आपकी बातों में सेंस तो है यार, बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पापा थोड़ा और एफर्ट मारते ना तो चीजें इजी हो सकती थी। मतलब अगर वो कोई स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो उनको अकेले करने की जरूरत नहीं थी, अगर वो सिर्फ हमसे बात करते तो। कश्ती मेरा एक काम कर दो प्लीज। हम मर्द लोग ना हक करना चाहते तो हैं, बट हमें हक करना आता नहीं है यार। प्लीज आज हक कर दो अपने पापा को जाके मेरी तरफ से, प्लीज। ठीक है पंकित, आई विल ट्राई। अभी हमारे इस कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मुश्किल मेरे लिए चीजें थी, शायद उनसे कहीं ज्यादा मुश्किल मेरे पापा के लिए होंगी। थैंक यू कश्ती, थैंक यू सो मच। टेक केयर प्लीज, ध्यान रखो अपना।